जोश में आकर इस प्रॉपर्टी को खरीद चुका है, उसको ऐसा लगता है, इसीलिए वो इस काम की मुश्किलें बताने लग जाती हैं। लेकिन वो कुछ भी कह ले, बेंजामिन बस यही जवाब देता है कि हाँ हाँ सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो कैली तंग आकर पूछती है, आप ठहरे शहर में पले बड़े इंसान, यहाँ आकर इस जू के साथ प्रॉपर्टी को खरीदने की क्या जरूरत थी आपको? शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं कि यहाँ पे काम कैसे होगा। देखो ये एक बड़ा जू है, यहाँ जानवर ही नहीं स्टाफ भी है, उन्हें पहले यहाँ पर कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जानवरों का पालन पोषण करने में और खर्चा होगा, और खर्चा करने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि जू चलेगा भी। आप एक बात बताइए, आपको पैसे मिलेंगे भी या नहीं? बड़े बड़े बिजनेसमैन को जू चलाना नहीं आता, तो आप ये क्यों करना चाहते हैं? बेंजामिन बस एकदम शॉर्ट जवाब देता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उस रात इस जू के ऊपर जो कर्ज है, वो बिल्स, रिसिट्स वगैरह देखने के बाद बेंजामिन को कैली की बातों की सीरियसनेस समझ में आ जाती है। दूसरी ओर डायलन अपनी माँ की फोटो को देखकर रो रहा होता है। पता नहीं बेंजामिन ये सब कैसे ठीक कर पाएगा। बेंजामिन लिली के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ सभी स्टाफ बहुत ही खुश नजर आते हैं, मस्त गाना गाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। पीटर बेंजामिन का बढ़िया स्वागत करता है कि आइए आइए ओनर सर, आकर हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और वो डार्ट नीडल को एक आदमी की फोटो पर फेंक कर खेल रहा होता है, और उसका ये टारगेट कोई और नहीं, जू इंस्पेक्टर वॉल्टर है। पीटर को वॉल्टर से सख्त नफरत है, क्योंकि पीटर के पास एक नया जू आइडिया था, जिसे वॉल्टर ने चुराकर किसी और जू को दे दिया। और तो और वॉल्टर जानबूझकर इस जू को अप्रूवल नहीं दे रहा होता है, इसलिए इस जू की हालत इतनी खराब हो चुकी है, ये चल नहीं रहा। इसलिए खुंदस में वो कहता है कि अगर वो मेरे हाथ लग गया ना दोबारा, तो मैं उसका कीमा बनाकर छोड़ूंगा उसको। कहकर वो वॉल्टर की फोटो में उसके मुंह पे निडल फेंक फेंक कर अपना खुन्नस निकाल रहा होता है। धीरे धीरे सभी बेंजामिन को अपने परिवार का एक मेंबर की तरह मानते हैं। अगले ही दिन दोस्तों बेंजामिन टूल्स वगैरह निकाल कर खुद काम करने लगता है। वो पॉक्यूपाइंस के लिए फेंस बनाने के इरादे से उनके पास जाकर बातें करने लगता है कि हाय गाइस, कैसे हो तुम सभी। लगता है वो इनको कोई पालतू जानवर समझता है, लेकिन सारे के सारे पॉक्यूपाइंस उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हमसे बात करेगा। बेंजामिन बचकर भागता है और जंप करके कटीली झाड़ियों में जा गिरता है सीधे। बाकी लोग उसको पागल ही समझ लेते हैं, लेकिन बेंजामिन अपने इरादे का बहुत ही पक्का होता है और बहुत जोश में काम कर रहा होता है। बॉबी भी आकर समझाता है कि यार ये क्या कर रहा है भाई, तू वेगस जा, कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले, लाइफ सेटल हो जाएगी, इस बेकार से जू में पैसे बर्बाद मत कर। बेंजामिन कहता है ये जू मेरी बच्ची को पसंद है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, और मुझे विश्वास है कि डायलन यहाँ पर रहेगा तो उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा, मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए बस। इतने में कैली आकर पूछती है सब ठीक तो है ना, क्या हो गया? तो बॉबी उसको देखकर पूछता है ये लड़की कौन है? बेंजामिन कहता है ये जू कीपर है। बॉबी कहता है कि भाई मेरी बात मान, ये जू छोड़ दे और कैली को पकड़ ले। दूसरी ओर दोस्तों डायलन एक जगह पर बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है। उस जगह का पता लगाकर लिली आ जाती है और कहती है तुम काफी अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। कहकर वो डायलन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डायलन दूर हटता जाता है। असल में डायलन को लिली पसंद तो है दोस्तों, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लिली पूछती है क्या तुम रोज यहीं बैठकर ड्राइंग करोगे? रेस्टोरेंट में मेरी ड्यूटी शाम 4 बजे के बाद खत्म हो जाती है, तुम बुरा ना मानो तो मैं 4:15 को आकर तुम्हें रोज सैंडविच दे जाऊं क्या? कहकर वो उसे सैंडविच दे देती है, जो वो खा लेता है। इस पर वो खुश हो जाती है और बाय कहकर निकल जाती है वहां से। दूसरी ओर दोस्तों बेंजामिन को